नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम देश के एक प्रमुख इतिहास जो कि रुपयों का इतिहास है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय मुद्रा क्या थी और उनसे रुपया कैसे बना। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बड़े मज़े की बात यह है कि अगर आप आज की पीढ़ी के किसी भी इंसान से पूछेंगे कि 1 रुपया किससे बना है, तो वह एक सिंपल सा जवाब देगा कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। बस इसके आगे उनको कुछ पता नहीं होता है। पर हमारे रुपए की जो हिस्ट्री है वह इतनी ही नहीं है, इसे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो मुहावरे हैं, जो रोज़ रोज़ की बातें हैं, उनमें कई तरह तरह की करेंसी का जिक्र होता है। जैसे फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, ढेले का काम तो किया नहीं, चमड़ी जाए पर दमधी न जाए, पाई पाई का हिसाब रखना। तो जब इतने तरह की करेंसी हमारे देश में रह चुकी है, तो आज की पीढ़ी सिर्फ रुपए और पैसे को ही क्यों जानती है, बाकी को क्यों नहीं जानती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश की करेंसी कैसे बनी है। आप में से कई लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कितनी दमड़ी, कितने आना बने, कितने आना, कितने रुपये बने। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो हमारे देश की जो मुद्राएं रही हैं, उनको जानने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप खुद तो देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, ताकि उन्हें भी हमारे देश की मुद्रा का इतिहास पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारी जो पहली करेंसी थी उसको बोलते थे फूटी कोड़ी। कोड़ी समुद्र में मोल्स होते हैं, उनकी जो शैल होते हैं उनसे कोड़ी बनती है। और यह हिस्टोरिकली भारत में ही नहीं, काफ़ी सारे देशों में कोड़ी जो है एक करेंसी की तरह उपयोग की गई है। अब आप सोचेंगे कि कोड़ी को करेंसी के रूप में उपयोग क्यों करते थे, तो इसका एक कारण था, क्योंकि कोड़ी का सजावट में इस्तेमाल होता था और कोड़ी से माला बनती थी और कोड़ी से और भी ज्वेलरी बनती थी, इसलिए कोड़ी का करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता था। तो इसमें अगर कोई कोड़ी में छेद या डैमेज होती थी तो उसको फूटी कोड़ी कहते थे। भारत में और 15वीं सदी के आसपास में तो यह करेंसी काफ़ी प्रचलित थी। उसके बाद फूटी कोड़ी से ऊपर की करेंसी जो होती थी वह कोड़ी होती थी। कोड़ी जो है वह फूटी कोड़ी की तरह टूटी फूटी नहीं होती थी, वह बिल्कुल सही होती थी और उसे कोड़ी कहते थे। और 3 फूटी कोड़ी एक कोड़ी बनाती थी। और उसके बाद जो पहली करेंसी यानी कि कॉइन करेंसी जो थी उसको दमड़ी बोलते थे और ये मुगल के समय में काफ़ी प्रचलित थी और दमड़ी करीबन 10 कौड़ी के बराबर थी। और जो ये दमड़ी करेंसी थी, ये एक बड़ी करेंसी बनाती थी जिसे ढेला बोलते थे। ढेला जो है वह 2 दमड़ी के बराबर होता था। ढेले के अलावा एक और करेंसी थी जो कि पाई कहलाती थी, जो कि फिर से दमड़ियों से बनती थी। जो एक पॉइंट 3-3 दमड़ी जो है वह पाई कहलाती थी और पाई से बनता था पैसा। और यहाँ पर मैं पुराने पैसे की बात कर रही हूँ, नए पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। पहले ज़माने में जो मुगल के समय के पैसे थे उसकी बात कर रही हूँ। तो पाइया जो है मिलकर पैसा बनाती थी, 3 पाई मिलकर 1 पैसा बनाती थी। पैसे के बाद तो शायद आपको पता ही होगा कि पैसा जो है वह आना बनाता था और 4 पैसा जो है वह 1 आना के बराबर होता था। अब एक सवाल उठता है कि जब 4 पैसा होता था तो 25 पैसे को चवन्नी क्यों बोलते हैं? इसका मतलब तो 6 पैसे 1 आना के बराबर हुआ। हम लोग तो 25 पैसे को चवन्नी बोलते हैं, वैसे ही अठन्नी 50 पैसे को बोलते हैं, जबकि 1 आना तो 4 पैसे ही है। तो 50 पैसे के हिसाब से तो यह 12 आना ही होना चाहिए। तो यह एक सवाल है, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि पहले से ही 1 रुपया 64 पैसे के बराबर होता था, ना कि 100 पैसे का। 1957 में भारत सरकार ने आना हटाया और एक डेसिमल सिस्टम को अपना लिया। तो तब तक 1957 तक 64 पैसे बराबर 1 रुपया होता था। 64 पैसा 1 रुपया होता था 1957 तक। लेकिन उसके बाद भारत सरकार डेसिमल सिस्टम में चली गई और फिर 100 पैसा 1 रुपया के बराबर हो गया। तो दोस्तों, यह है हमारी करेंसी का इतिहास। 1 रुपया बराबर है 16 आना के, 16 आना बराबर है 64 पैसा के, और 64 पैसा बराबर है 128 धेला के, 128 धेला बराबर है 192 पाई के,
और 192 पाई बराबर है 225 दमड़ी के, और 225 दमड़ी बराबर है 2560 कोड़ी के, और 2560 कोड़ी बराबर है 7680 फूटी कोड़ी के। तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमारी करेंसी ने चला है, काफ़ी बड़ा इसका इतिहास है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।